हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हाजी अरसोरी पर इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, सुस्वागतम, अभिनंदन। आप सभी को पता है कि रीट के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो आप सभी जो रीट अभ्यर्थी हैं वो अपने नज़दीकी मित्र पे पहुंच के अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उनका प्रिंट निकलवाएं, क्योंकि समय रहते आप अपने सेंटर का पता लगा सको कि सेंटर आपका कहाँ आया है और कितना दूर है, ताकि समय रहते हुए हम पता लगा करके सही समय पे हम सेंटर पे पहुंच सकें। 7 दिन का समय आपके पास बचा है, तो इन 7 दिन में क्या किया जाए ताकि कम समय के अंदर आपको पात्रता मिल जाए, यानी आपकी पात्रता क्लियर हो जाए। तो 7 दिन में आपको क्या करना है, तो मेरी सबसे पहले आपको राय ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आप ये समझो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। स्टडी आपने कर ली है, इतने दिन आप पढ़ाई कर रहे थे, अब आपको क्या करना है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। बगैर रिवीजन के पात्रता हासिल नहीं होगी। जो मैटर आपने पढ़ लिया है उसी मैटर को बार बार रिपीट किया जाए। अब कोई भी नई बुक मार्केट से लेके नहीं आए, कोई भी नया मैटर आप नहीं खरीदें ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो सके। कुछ भी नहीं करना है, जो मैटर आपने पढ़ लिया है, चाहे आपने नोट्स पढ़े हैं, चाहे आपने कोई बुक पढ़ी है, चाहे आपने ऑनलाइन पढ़ा है, जहां से पढ़ा वहीं से बार बार उसको रिवीजन किया जाए। यानी ये जो 7 दिन यानी हफ्ते भर का जो समय बचा है आपके पास में, आपका यही काम है कि जो चीजें आपने पढ़ ली है उन्हीं चीजों को बार बार रिवीजन किया जाए। बगैर रिवीजन के आपका वो जो मैटर है वो कंटेस्ट नहीं हो पाएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप बिल्कुल जीरो ही रह जाओगे, पात्रता से दूर हो जाओगे। पात्रता कम समय में क्लियर करना है तो 7 दिन स्मार्ट स्टडी, बिल्कुल फास्ट रिवीजन लगाइए। आप रिवीजन लगा के आप पात्रता क्लियर कर सकते हो। पुराना मैटर आपको जो आपके पास है वही आपको पढ़ना है, नए मैटर को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जो टॉपिक पढ़ लिए बस काफी है। अब आपके पास हफ्ते भर का समय बचा है, सिलेबस भी हमारा बड़ा है, 2 लैंग्वेज है आपकी, साइकोलॉजी है और आपका सब्जेक्ट है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपके पास अब 7 दिन का ही मौका है। तो 7 दिन के लिए आप क्या करें, 7 दिन के अंदर आप जो आपका पुराना मैटर है उसी को बार बार दोहरान करें। और क्या और आगे का प्लानिंग आपका रहना चाहिए ताकि आप इसको क्लियर कर सकते हो। हौसला आपके पास होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि हाँ हमारी पात्रता पास हो जाएगी। सबको पता है कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से आपको 90 क्वेश्चन राइट करने होते हैं ताकि आपकी पात्रता क्लियर हो जाए। और ओबीसी वाले लगभग 83 क्वेश्चन पे भी आपके क्लियर हो जाते हैं। 90 क्वेश्चन आराम से आपके राइट हो जाएंगे। मैंने भी आप ही की तरह इसी तरह स्टडी करके 104 नंबर कम समय के अंदर हासिल किए थे। वो यही प्लान है कि जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो आपको क्या करना है, एक ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो 7 दिन का वक्त बचा है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो आपको पता चलेगा। टॉपिक वाइज आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें। हर सब्जेक्ट हिंदी, आपकी जो लैंग्वेज हिंदी, अंग्रेजी वगैरह, संस्कृत वगैरह, आपके सामाजिक विज्ञान वगैरह, शिक्षण विधियां वगैरह, साइकोलॉजी है, इन सब के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें। अब ये नहीं है कि आप बाजार से जाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कोई बुक खरीद के लेके आए, नहीं। ऑनलाइन आप हजारों चैनल ऐसे मिल जाएंगे जिनके ऊपर मैराथन, बड़ी बड़ी मैराथन लगी हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। आप कोई से भी चैनल को आप लाइक करके, सब्सक्राइब करके उसके आप ये क्लासेस देखें। फिर ये बिल्कुल निःशुल्क आपको क्लासें मिल जाएगी। यानी सामाजिक है तो सामाजिक की आप मैराथन क्लासें लगाएं, ऑब्जेक्टिव वो आपको वहाँ मिल जाएगी। शिक्षण वीडियो की ऑब्जेक्टिव की मैराथन लगाएं, वो भी मिल जाएगी। हिंदी, आपके लैंग्वेज वगैरह जो भी हैं, उन सारा जो मवाद मैटर है वो सारा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आप मैराथन क्लासें लगाएं और 7 दिन तक रेगुलरली आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें, आपको जल्द ही पात्रता मिल जाएगी। यानी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मैटर पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब तो बस बार बार क्या लगाना है, रिवीजन लगाना है। रिवीजन ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, यानी ज्यादा से ज्यादा आप निकालो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके अलावा आपका कोई चारा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो अब उसको मैं पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, अब कुछ नहीं होगा। अब 7 दिन का वक्त बचा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें, इंशाल्लाह आपकी पात्रता जल्द ही क्लियर होगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो। दूसरी बात ये है कि प्लस पॉइंट ये है आपका कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नेगेटिव नहीं है तो आपके चांस ज़्यादा हैं रीट क्लियर होने के, लेकिन थोड़ा लेवल बनता है इसका, तो उसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी रखी जाए तो आप पात्रता क्रॉस कर जाओगे। कोशिश पूरी कीजिएगा कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको निकालें आप। मेरी तो आपको यही राय है, और हर एक सब्जेक्ट की मैराथन पढ़ी है और किसी नए मैटर को आप नहीं छेड़ें। ऐसा नहीं है कि लास्ट समय के अंदर 7 दिन आप किसी लैंग्वेज के पीछे गुजार दो या 7 दिन आप सब्जेक्ट के पीछे गुजार दो। सारे सब्जेक्ट को साथ में लेते हुए आप ओनली मैराथन क्लासेस हैं यूट्यूब पे बहुत सारी पढ़ी हैं, आप उन्हीं को देखें। जहां आपको पसंद आई वहां जाके आप ओनली मैराथन क्लासेस को देखें, और वो भी ऑब्जेक्टिव। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें। और एक छोटी सी राय ये है कि जो पुराना जो रीट का पेपर है आप उसका एक बार एनालिसिस करें, उसको देखें, ताकि उसको देखने के बाद में पता चलेगा कि लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और सब्जेक्ट में कैसे, साइकोलॉजी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पुराने पेपर का भी एनालिसिस करें, उसको भी देखें, ताकि आपको अनुमान लगे कि किस प्रकार का पेपर आएगा। और जहाँ तक हो सके बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है, तनाव के साथ में आपको वहाँ पे नहीं जाना है। बिल्कुल हौसला रखें, थोड़ा बहुत नेगेटिव नहीं है, आपने तैयारी की है तो आपका बेड़ा पार होगा। जल्द ही आपकी पात्रता आपके पास, आपके हाथ में होगी। इसलिए धैर्य बनाए रखें, 7 दिन का समय है। बिल्कुल आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह हर चीज़ से आपको दूर होना है। बस आपका जो मैटर आपने जो पढ़ा है उसी मैटर को इस 7 दिन के अंदर अंदर आपको वापस रिवीजन लगाना है। और अगर रिवीजन लग गया, अच्छे से ढंग से 7 दिन में तैयारी हो गई, तो आपको पात्रता पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और इसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।